बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लाइट एलएलएम। सही है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे लाइट एलएलएम क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसका कोड भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एलएलएम आप लोगों को पता है क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास जेमिनी हो गया, जीपीटी वगैरह हो गया, ये सारे हमारे एलएलएम्स हैं। अब देखिए, हर एलएलएम को यूज़ करने के लिए बनता है उसका एसडीके यानी पाइथन का पैकेज। ठीक हो गया। बहुत सारे एलएलएम है, जैसे हमारे पास डीप सीक है, ओलामा है, जेमिनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। हर एलएलएम को कॉल करने के लिए उसका नाम, उसकी पर्टिकुलर क्लास, उसकी एपीआई कीज होती है। हमारे पास बहुत सारे एलएलएम्स हैं और उनको यूज़ करने के लिए उनके अपने ज़ाती एसडीके होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एसडीके का कोड अलग होता है, यानी सिंटेक्स अलग होता है। डेवलपर के लिए क्या मुश्किल है, अब डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगा ना हर एसडीके का सिंटेक्स याद रखना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलएलएम्स हैं और हर एलएलएम का एसडीके अलग है, हर एलएलएम का कोड सिंटेक्स अलग है। तो डेवलपर के लिए तो ये एक मुश्किल हो गई ना। अगर उसको जेमिनी यूज़ करना है तो उसका सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, उसको लामा यूज़ करना है उसका सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, डीप सीक का अलग सिंटेक्स, जो है हमारे पास जीपीटी का अलग सिंटेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस मसले का हल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें किसी भी एलएलएम को कॉल करा जा सकता है। सही है, तो इसके लिए यूज होता है लाइट एलएलएम। लाइट एलएलएम ओपन सोर्स एक पैकेज है जो कि ओपन एआई स्टैंडर्ड रखता है, यानी सिंटेक्स ओपन एआई का रहेगा और एलएलएम कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे सिंटेक्स एक ही रहेगा और उसके साथ आप कोई भी एलएलएम कनेक्ट कर सकते हैं, जेमिनी कनेक्ट कर दें, डीप सीक कनेक्ट कर दें, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक प्रॉब्लम थी डेवलपर्स के लिए कि अगर उनको डिफरेंट एलएलएम्स यूज करने हैं और हर एक का अलग सिंटेक्स है और इतने सारे सिंटेक्स याद नहीं रखे जा सकते, तो वो मुश्किल आसान हो गई है लाइट एलएलएम से कि एक ही सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, और उसमें ही आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलएलएम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है एलएलएम। ठीक है, अब एलएलएम के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक चीज आती है कंप्लीशन। ये क्या होती है, किसी भी एलएलएम से इनपुट आउटपुट लेना है तो कंप्लीशन का फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये भी आगे जब हम कोड करेंगे तब ये चीज आएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है लाइट एलएलएम की, तो यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है आपको कंप्लीशन। तो ये हमारे पास यही काम करेगा, किसी भी एलएलएम से इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा। ठीक हो गया। तो देखिए, यहाँ पे अब मेरे पास ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एक्स एआई, ये सारी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ओलामा, ओपन राउटर, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैंने आपसे कहा कि लाइट एलएलएम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलएलएम्स को कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सिंटेक्स सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप सिंटेक्स देके हमने इंपोर्ट कराया हुआ है लाइट एलएलएम से, किसको, कंप्लीशन को, जो कि हमारा मेन फंक्शन है जिससे हम इनपुट और आउटपुट लेंगे। सही है, और यहाँ पे देखें हमने अपनी एपीआई की दे दी और उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर हमने कंप्लीशन फंक्शन यूज करके जस्ट दो पैरामीटर्स हैं। अब ये रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, ये रिस्पॉन्स हमारे पास इस कंप्लीशन का क्या बन गया, इंस्टेंस बन जाएगा। सही है, और इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे, एक मॉडल और एक मैसेज। सही है, मैसेज के अंदर हमने जो भी काम करवाना होगा हम वो बताएंगे, और मॉडल के अंदर हमारा जो भी हमने एलएलएम यूज करना है उसका नाम और उसका मॉडल हम यहाँ पे दे देंगे। सही है, जैसे अब ये ओपन एआई का बताया हुआ है तो हम ओपन एआई, जीपीटी किसका है, ओपन एआई का, तो पहले हमें उसका नाम देना पड़ेगा मॉडल के अंदर ओपन एआई का, कि हम जीपीटी यूज करने जा रहे हैं तो जीपीटी किसका है, ओपन एआई का। तो पहले हम ओपन एआई नाम देंगे, उसके बाद ये स्लैश लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं ओपन एआई का वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे जीपीटी हमने यहाँ पे 40 दे दिया है। ठीक है, 40 दे दिया है। अब उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हमें, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी एपीआई की होगी वो क्या होगी, हमें ओपन एआई की ही चाहिए, जीपीटी की ही चाहिए। सही है, अब उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, यहाँ पे आते हैं, एंथ्रोपिक पे आए हम। ठीक है, एंथ्रोपिक पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, एंथ्रोपिक की एपीआई की देनी पड़ेगी, वहां से जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हम जेमिनी से जाके उसकी एपीआई की क्रिएट करते थे, ऐसे ही आप जिस भी मॉडल को, जिस भी एलएलएम को यूज करेंगे उस पे जाके उसकी एपीआई की आप जो है क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी हर मॉडल की, हर एलएलएम की अलग एपीआई की बनेगी। ओपन एआई की एपीआई की ओपन एआई में यूज होगी,
और जेमिनाई की जेमिनाई में यूज होगी, ओलामा की ओलामा में यूज होगी, इस तरीके से। यानी यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक ही एपीआई की सबके लिए यूज हो रही है, नो। ओपन एआई की एपीआई की ओपन एआई में यूज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ओपन एआई नहीं यूज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जेमिनाई, जेमिनाई मॉडल यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेमिनाई, और उसके बाद जो भी जेमिनाई का मॉडल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे आपने जो भी जेमिनाई की साइट से एपीआई की क्रिएट की होगी वो दे देंगे, ठीक है। और अगर आप ओपन एआई यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने पहले ओपन एआई का नाम देना है, ओपन एआई का जो भी मॉडल यूज करना चाह रहे हैं वो देना है, और उसके बाद आपने ओपन एआई से जो भी अपनी एपीआई की क्रिएट की होगी वो यहाँ पे देंगे। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ मैं एंथ्रोपिक पे आती हूँ, सिंपल आपको दिखेगा सारी चीजें सेम रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ क्या होगा, ओपन एआई से एंथ्रोपिक पे जैसे ही हम स्विच करेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी एपीआई की देनी पड़ेगी एंथ्रोपिक की, और यहाँ पे हमें उसका नाम देना पड़ेगा एंथ्रोपिक का, और जो भी उसका मॉडल यूज कर रहे हैं वो देना पड़ेगा। अब देखिए मैं जैसे ही स्विच करती हूँ तो ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपिक एपीआई की, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एपीआई की देंगे, और यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी इसका मॉडल यूज कर रहे हैं वो आ जाएगा। सही है, बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं करनी, सिंटेक्स सेम रहेगा। अब एक्स ए आई पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखें हमने लिख दिया एक्स ए आई एपीआई की, यानी इसकी एपीआई की यूज होगी यहाँ पे। उसके बाद मॉडल में आप एक्स ए आई का नाम देंगे, और जो भी इसका मॉडल यूज कर रहे हैं वो दे देंगे, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें यहाँ पे भी सेम रहेंगी। इसी तरीके से आप जितने भी जो भी आप जो है ना एलएलएम यूज करना चाहें कर सकते हैं, सिंटेक्स आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको एपीआई की चेंज करनी पड़ेगी और अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी सिंटेक्स आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो जो एक प्रॉब्लम थी डेवलपर्स के लिए कि डिफरेंट एलएलएम्स यूज करने हैं तो उनके सिंटेक्स याद रखने पड़ेंगे, सिंटेक्स डिफरेंट है, तो अब वो प्रॉब्लम लाइट एलएलएम से क्या हो गई, सॉल्व हो गई आप लोगों की, कि सिंटेक्स सेम रहेगा। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंटेक्स आप याद कर लें जो कि आपका स्टैंडर्ड बन चुका है ओपन एआई वाला, उसको आप याद कर लें, और उसी सिंटेक्स पे आप अपने डिफरेंट एलएलएम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने एपीआई की चेंज करनी होगी और सिर्फ अपना मॉडल नेम चेंज करना होगा, दैट्स इट। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो हम ये देखिए कह रहा है ट्रांसलेट इनपुट्स टू प्रोवाइडर, ये चीज हमने पढ़ ली है। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट आउटपुट की बात कर रहा है, टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट। अब देखिए रिस्पॉन्स जब आप लेंगे ना तो वो इस तरीके से लेंगे ना, जो आउटपुट आपको चाहिए वो इस तरीके से चाहिए। देखिए किसी भी मॉडल से आउटपुट आएगा उसका तरीका क्या होगा, चॉइसेस की होगी आपके पास, डिक्शनरी उसमें लिस्ट है, मैसेजेस हैं उसमें कंटेंट है, ये आपके पास सिंटेक्स है आउटपुट के लिए, ठीक है। जब भी आपको आउटपुट लेना होगा तो रिस्पॉन्स के साथ आप ये पूरा एज इट इज लगाएंगे, ठीक है। यानी आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर चॉइसेस देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैसेज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कंटेंट। ये आपके पास पूरा सिंटेक्स है जो आपने रिस्पॉन्स के साथ देना है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कितना ईजी हो गया है कि आप लाइट एलएलएम में एक फिक्स्ड सिंटेक्स है आपके लिए जो स्टैंडर्ड बना दिए गए, बस ये सिंटेक्स आपने याद रख लेना है कि आउटपुट किस तरीके से इस तरीके से आएगा, और बाकी चीजें किस तरीके से हमने कोड लिखना है। सिर्फ एक सिंटेक्स याद रखना है आपको, बाकी सारी चीजें आसान है, आप कोई भी डिफरेंट अपने एलएलएम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सही है। अब जो है ना हम क्या करते हैं, सिंपल सारी चीजें हमने समझ ली, अब हम आ जाते हैं कोड पे। सही, हम आ जाते हैं वीएस कोड पे। थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सही है, ये मेरे पास एक जो है ना मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई भी काम नहीं किया है, हम बिल्कुल स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। सही है, सिर्फ मैंने जो है ना फोल्डर बना के प्रोजेक्ट 2 के नाम से और अपना वीएस कोड ओपन कर लिया, बाकी अभी मैंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, आप लोगों के सामने करूंगी सारा काम ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं, यूवी इनिट, मुझे इसी प्रोजेक्ट में काम करना है प्रोजेक्ट 2 में, तो मैं यहाँ डॉट लगा देती हूँ। सही है, ये देखिए इनिशियलाइज हो गया प्रोजेक्ट, सारी फाइल्स आ गई मेरे पास बन के। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। सही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद हम अपनी जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, जो भी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं, वो सब बाद में इंस्टॉल होते हैं, ताकि वो सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज हमारी उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर हो जाए। सही है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनता है, UVVENV, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। हमने क्या करना है, सिंपल इसको एक्टिवेट करना है, कॉपी किया यहाँ से और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखें पैरेंथेसिस में हमारे फोल्डर का नाम आ रहा है, इट मीन हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है।
उसके बाद हम अपने कुछ चीजें हैं जो हमें इंस्टॉल करनी है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं यूवी एड, यूवी के साथ मैं काम कर रही हूँ तो यूवी एड पाइथन डॉट ई एन वी, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइट एलएलएम को भी इंस्टॉल कर लेंगे। मैं लिखती हूँ यूवी एड लाइट एलएलएम, ठीक है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो गई, हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, उसमें सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अगर इस TOML वाली फाइल में जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसीज में मेरे पास लाइट एलएलएम भी आ रहा है और पाइथन डॉट env भी आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो चुके हैं, सही है। ये चीज क्लियर हो गई। मेन डॉट py में आ जाते हैं। यहाँ से जो डिफॉल्ट कोड था उसको हम रिमूव कर देते हैं। टर्मिनल को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ आके मैं एक .env की फाइल बना लेती हूँ, सही है। इसके अंदर मुझे अपनी API की देनी है, तो API की मैं अपनी कहाँ रखी है, ये रही, यहाँ से मैं अपनी API की उठा लेती हूँ, ठीक है। और ये API की मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये आ गई API की। API की वैसे ही हमने देनी है जैसे पहले दी थी, तो मैंने वही वाली यूज की है जो मैंने जेमिनाई जब मैंने क्रिएट किया था वहां से API की वही वाली मैंने यूज की है, क्योंकि अभी हम फ्री पे काम कर रहे हैं तो फ्री हमारे पास जेमिनाई की है, तो वही मैंने यूज की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये कर लिया, सारी चीजें हो गई। अब हम लिखेंगे कोड। इंस्टॉलेशन सारी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब जस्ट हमने कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ से इम्पोर्ट कराती हूँ OS, ठीक है, इम्पोर्ट OS। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रॉम लाइट LLM इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करवाना है हमने, फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कंप्लीशन का फंक्शन, जो कि हमारा आगे काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये चीज करवा ली। फिर उसके बाद हमने करना है फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट लोड डॉट env, ठीक है। ये भी हमने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया। अब सिंपल हमने बाकी सारा काम जैसे हम करते आते हैं वैसे ही करना है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ लोड डॉट env, सही है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डेफ मेन, किसी भी नेम से आप अपना फंक्शन बना सकते हैं, मैंने मेन के नाम से बनाया है। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे API की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ API की। और इसको हम ले लेंगे OS डॉट गेट env। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी env में हमने वेरिएबल नेम रखा है वो यहाँ से उठा लेते हैं। और इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आके हमने अपना पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम दे देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके कोड से कोई भी आपका वेरिएबल नेम सॉरी आपकी API की एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके पास जस्ट ये वेरिएबल नेम शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी जो API की होगी वो सेफ रहेगी, ठीक है, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे हमने अपनी जो भी API की थी उसका वेरिएबल नेम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से काम शुरू करना है, रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा हमारा फंक्शन कंप्लीशन का। मैंने आपसे क्या कहा था, ये रिस्पॉन्स क्या है, इस कंप्लीशन का इंस्टेंस बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे। पहला क्या है, मॉडल, ठीक है। पहला हमारे पास मैंने क्या बताया था, मॉडल आएगा। मॉडल के अंदर हमने सिंपल क्या करना है, मॉडल के अंदर हमने, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, मॉडल के अंदर मैंने क्या बताया था, जो भी आप LLM यूज करने वाले हैं पहले आपने उसका नेम देना है और फिर उसका आपने मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल। तो मैं जेमिनाई यूज कर रही हूँ, तो पहले मैंने नेम दे दिया कि मैं जेमिनाई यूज कर रही हूँ। उसके बाद स्लैश लगाएंगे और जो भी जेमिनाई का मैं मॉडल यूज करने वाली हूँ वो एक्यूरेट नेम हमें यहाँ पे देना है मॉडल का, ठीक है। तो मैं यूज करने वाली हूँ जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका मॉडल भी बता दिया कि मैं जेमिनाई यूज करने वाली हूँ, उसका मॉडल ये है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये दे देना है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया एक पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है मैसेजेस का। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ मैसेजेस, मैसेजेस का पैरामीटर ले लिया हमने। मैसेजेस का पैरामीटर लेने के बाद हमने एरे बनानी है। एरे के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज हमने देनी है रोल,
ठीक है। रोल में हमने बता देना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूजर। सेकेंड चीज हमारे पास आएगी यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, जो भी काम हम करवाना चाह रहे हैं वो काम हम यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ से मैं ले लूंगी सिंपल कंटेंट, ये आ गया कंटेंट। और कंटेंट के अंदर जो भी चीज हमें करवानी है वो हम यहाँ पे बता देंगे। जैसे हम यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं इससे, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो हमें ये जवाब दे दे इसका। ठीक है, एक मिसाल दे रही हूँ, पता तो है हमें कि कौन है फाउंडर, जाहिर सी बात है बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी चीज आप इससे पूछ सकते हैं तो ये आपको जवाब दे देगा। सही है, तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आप सबको पहले से ही पता है, तो इससे क्या होगा, जब ये जवाब देगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सही जवाब देता है, इसलिए मैंने ऐसा सवाल इससे पूछा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। सही है, और अब हमारे पास लास्ट चीज क्या है, हमने इससे लेना है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए मैंने आपको क्या सिंटेक्स बताया था इसका, कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स लेंगे। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ठीक है, एपीआई की हम दे चुके हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले प्रिंट का फंक्शन लेते हैं। हमने प्रिंट ले लिया, प्रिंट के अंदर हमने सिंपल लिखना है रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ है ना, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाए चीज़ें। ये मैंने एज इट इज़ कॉपी की और रिस्पॉन्स के बाद मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये सिंटेक्स आपने याद रखना है, जब भी आपने रिस्पॉन्स लेना है ना तो आप इस तरीके से लेंगे, प्रिंट के अंदर रिस्पॉन्स लिखा और बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। और अब बस हम क्या करेंगे, इसको चला के देखेंगे। और ये हमारे पास आ गया मेन। ठीक है, अब हम इसको चला के देखेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी यूवी रन, और हमारी फाइल का नाम है मेन डॉट पी वाई। तो मैं इसको यहाँ चलाती हूँ और देखते हैं हमें क्या आंसर करता है। ये देखिए, इसने हमें क्या आंसर किया, मोहम्मद अली जिन्ना इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से अगर आपने कोई और मॉडल यूज़ करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसकी एपीआई की यहाँ से आप ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जेमिनाई एपीआई की है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल देने के लिए कर रही हूँ मैं, कि हमने ले लिया ओपन एआई, सॉरी इसको यहाँ से मैं इसको करती हूँ ओपन एपीआई की। ठीक है, ओपन एपीआई की। और उसके बाद जो है यहाँ पे आके आप सिंपल क्या करेंगे, जैसे आपने ये ऐड किया है इसी तरीके से आप ओपन एपीआई की ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से आपने लिख देना है ओपन एपीआई की, और यहाँ पे जो भी है ना आपने अपने वेरिएबल का नेम रखा होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ से आके आपने सिंपल जेमिनाई की जगह आप लिख देंगे ओपन एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी उसका मॉडल यूज कर रहे हैं जीपीटी XYZ, वो आप यहाँ पे दे देंगे। सही है, और बाकी सारा कोड आपका एज इट इज रहने वाला है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो भी आपको सेम जो है ना आउटपुट देगा। मैं भी ओपन एपीआई, क्योंकि मेरे पास एपीआई नहीं है उसकी, मैं भी यहाँ पे फ्री यूज कर रही हूँ एपीआई की, इसलिए मैंने जेमिनाई से आपको जो है ये कोड सारा करके बताया है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल ये समझना था कि लाइट एलएलएम होता क्या है। तो इन शॉर्ट लाइट एलएलएम क्या होता है हमारे पास, कि हम इजीली एक ही जगह पे रहते हुए सेम सिंटेक्स के साथ, सेम कोड के साथ डिफरेंट एलएलएम्स को यूज कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंट एलएलएम्स के लिए उनके अलग अलग सिंटेक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी डेवलपर्स के लिए बहुत आसानी कर दी गई है कि एक ही सिंटेक्स है उसको एक बार, अब एक चीज को तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 चीजें याद करने के लिए दे दी जाए तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको याद रखना। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स बना दिया गया है, लाइट एलएलएम को यूज करके आप वो स्टैंडर्ड सिंटेक्स यूज कर सकते हैं और सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ मॉडल नेम चेंज करना है और एपीआई
जो है आपने चेंज करनी है, और इस तरीके से आप डिफरेंट एलएलएम्स को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एलएलएम, लाइट एलएलएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।